नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। घड़ी इशारा कर रही है शाम 6 बजे का। वक्त हो गया है हमारी विशेष चर्चा 15 साल बनाम 5 साल का। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। तेज की तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान का आगाज करने का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी 15 साल बनाम 5 साल को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल हाल ही में राजनांदगांव में हुई भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमारे पास मोदी जी के 8 साल और भाजपा के 15 साल की उपलब्धियों का भंडार है। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं दी है और भूपेश बघेल की सरकार गरीबों का हक मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामने पार्टी के कार्यों की जानकारी बताया था कि कांग्रेस हटाओ छत बचाओ अभियान के तहत सभा प्रवास के दौरान भाजपा के नेताओं ने 66 विधानसभा कार्य पूर्ण कर लिया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। आने वाले समय में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने में सफल होगी। मोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के 15 साल बनाम 5 साल को लेकर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी की 15 साल की नाकामियां गिनाएंगे। 15 साल से हमारा 5 साल भारी होगा। हम 5 साल की उपलब्धियों को जनता बताने में सफल होंगे। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो स्वाभाविक है 15 साल बना 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी। 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के 5 साल के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बयान प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में 13,000 प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 92,000 रूपए तक ले गया। 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी को बढ़ाकर 77 मीट्रिक टन तक ले गया। स्कूल, कॉलेज, सड़क सहित तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। किसी पैमाने पर कांग्रेस सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा विकास किए हैं। किस पैमाने पर तुलना करना चाहते हैं? मोहन मरकाम जी को खुली चुनौती देता हूं कि उनके साथ डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। वो कब आ रहे हैं? इस दूसरी ओर अगर कांग्रेस बताना चाहे, आंकड़े देना चाहे, तथ्य देना चाहे, तो केवल शराब माफिया, कोयला माफिया, रेत माफिया, रोजगार माफिया, यूरिया माफिया से कितने वसूली करके गांधी परिवार को पहुंचाए, वही वो आंकड़े और तथ्य दे पाएंगे। बहरहाल भाजपा रमन सरकार के 15 साल और मोदी सरकार के 8 साल के विकास के आधार पर चुनावी मैदान पर उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस भूपेश सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता 15 साल 5 साल के कार्यों में से किसे बेहतर मानते हुए सत्ता सौंपती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए देव साहू की रिपोर्ट। तो 15 साल बनाम 5 साल, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब सीधा चलता हूं मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं निश्चय जी। वाजपेयी साहब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो आंकड़ा चल रहा है बड़ा अजीब सा, 15 बनाम 5 का, क्या कहेंगे इस विषय में आप? 15 साल आंकड़ा है। 15 साल का जो आंकड़ा है उसका एक आशय ये है कि 3 बार लगातार जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो कांग्रेस संभवतः ये कहना चाह रही है कि 5 साल के बाद उनका शायद अगला नंबर नहीं आएगा, इसलिए वो 15 साल बनाम 5 साल ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन दोनों में तुलना कोई हो ही नहीं सकती है। जितने प्रकार की छत्तीसगढ़ एक नया बना प्रदेश था, उसमें जो आधारभूत संरचना का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व काम किया, जो लोक हितकारी नीतियां और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की रहीं, इसी करके जनता ने लगातार 3 बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और कांग्रेस की तो ये स्थिति हो गई है अभी कि खुद के ही भीतर में बहुत सिर फुटअव्वल है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कोई भी उपलब्धि नहीं है। जहां आप देखेंगे
कि चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सारे के सारे लोग धरने पे बैठे, उनको बलपूर्वक मार पीट करके भगाने वाली ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार है। ये आदिवासियों के, वनवासी भाइयों के आरक्षण को शून्य करने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने शासनकाल में वनवासी समाज को 32% आरक्षण देने का काम किया था और लगातार पूरे कार्यकाल में 32% आरक्षण उनको मिलता रहा भारतीय जनता पार्टी के, वहीं इस वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक उसको खत्म करने का काम किया, ये भी हमने देखा है। आज मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। सारे अधिकारी और उनके नजदीकी लोग केवल पैसा उगाही में लगे हैं, ऐसा जो है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जांच एजेंसियों ने बताया है। हम देख रहे हैं कि सड़कों की स्थिति ऐसी है कि उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, पूरी सड़कें बदहाल हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है, ये भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के 11 लाख गरीब लोग परिवारों के मकान को वापस करने वाली ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि जिन गरीबों का मकान नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उन सभी गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। सड़कों की बदहाली की आप बात कर रहे हैं, सड़कों की बदहाली की आप बात कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जान गई है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। और ये मेरे शब्द नहीं है, पीसीसी अध्यक्ष के शब्द हैं। अरे भैया, ये इतना हास्यास्पद बयान मोहन मरकाम जी दे रहे हैं। देखिए, 15 साल तक कोई सरकार लगातार ऐसे ही तो नहीं रह गई ना भाई, चुनी गई ना जनता के द्वारा। जनता ने बार बार उस सरकार पे भरोसा किया, बार बार जो है सत्ता की बागडोर जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ और जनता देती गई? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 15 साल के एक लंबी अवधि के बाद एंटी इनकम्बेंसी का जो भी प्रभाव हुआ हमने देखा, लेकिन आज भी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के उस विकास को याद करते हैं, सर्व समाज सभी के लिए काम करने वाली बात को याद करते हैं, गरीब हित, दीन हित, अंत्योदय के हित के काम करने को वो याद करते हैं। और आज के तारीख में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, जिस तरीके से अपराध छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बन गया है, चाहे वो चोरी हो, लूट हो या महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हो, इस तरीके की घटनाएं, और भ्रष्टाचार ने तो सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। आईएएस अधिकारी जैसे उच्च श्रेणी के अधिकारी भी जो है जेल में बंद हैं, तो और बहुत सारे लोग अभी जेल जाने की कतार में खड़े हुए हैं। तो इन सब अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए वाजपेयी साहब 2023 में बीजेपी की सरकार बन रही है, तय है। जी निश्चित। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय जी, उनसे बातचीत कर लेता हूं। धनंजय जी, पूरी बात सुनी आपने वाजपेयी जी की। 2023 में दम भर रहे हैं वाजपेयी साहब कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, क्योंकि 5 साल में कुछ काम तो किया नहीं गया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर आप समझेंगे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ना विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। इसका कारण समझिएगा, 15 साल तक जो सत्ता में थे उनका एक ही काम था, गरीबों के चावल में चोरी करना, सरकारी अस्पताल को गिरवी रखना और प्रदेश को कर्ज में के बोझ तले दबाकर आरएसएस और भाजपा के नेताओं को अय्यासी करवाना ना। एक 40,000 करोड़ कर्जा पूर्व क्रमण सरकार ने लिया था, लेकिन किसानों को धान की कीमत 2100 रुपए नहीं दिए, 300 बोनस नहीं दिए, आदिवासियों को एक 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय नहीं दिए, एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया तो उसको पूरा नहीं किया, युवाओं के रोजगार को बेचकर संघीय और भाजपाई के प्लेसमेंट एजेंसी को फायदा पहुंचाने का रमन सरकार ने किया था। मैं तो बता रहा हूँ ना, 36,000 करोड़ का चावल चोरी रमन सरकार में हुआ था, 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाया गया और वो चावल चोरी के पैसे से रमन सिंह के रिश्तेदारों को पाला पोसा जाता रहा है। 9 तारीख स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐश्वर्या रेसिडेंस में पैसा जाता था। कौन है ऐश्वर्या रेसिडेंसी में रहने वाले लोग जो रमन सिंह के रिश्तेदार है, जिसको ना गरीबों के चावल को चोरी करके पैसा वहां तक पहुंचाया जाता था? कौन है मैडम सीएम जिसको गरीबों को चावल चोरी करके पैसा पहुंचाया जाता है? ठाकुर साहब, मेन मुद्दा यही क्या चावल का ही मुद्दा है? 15 बनाम 5 साल का क्या जनता इस बार 2023 में आपको इसलिए जिताए? सुन लीजिए ना, अगर मुझे आप पर्याप्त अवसर देंगे जैसे उनको दिया था तो मैं बता बिल्कुल बिल्कुल। अगर अवसर ही देंगे कैसे बोल पाऊंगा? नहीं ठाकुर साहब, पूरा अवसर है, पूरा समय आपके पास, लेकिन बीच बीच में सवाल करना मेरा दायित्व है। नहीं, सवाल करिएगा ना, आपका सवाल का पूरा स्वागत है। हम सवाल करने वाले लोग नहीं, लेकिन जवाब तो पूरा ले लीजिए। ठीक है, बोलिए।
दूसरी बात, मैंने कहा ना, मैं तुलनात्मक चीजें बता रहा हूँ। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को कर्ज माफ की है, लगभग 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हुए। हमारी सरकार किसानों को धान की कीमत 2500 दे रही ना, बिना भेदभाव के। जैसे नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि देते हैं ना, उसमें भेदभाव है, इसको देना है उसको नहीं देना है। हमारी सरकार हर किसानों को 2500 धान की कीमत देती, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे कोई भी किसान हो। दूसरी बात, हमने बिजली बिल हाफ योजना की बात की। प्रदेश के 44 लाख उपभोक्ताओं को भूपेश बघेल जी की सरकार बिजली बिल हाफ योजना का लाभ देती है। अभी 2 साल के भीतर हमने 5 मेडिकल कॉलेज नए खोले हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में 728 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और नीट में अगर कोई 500 नंबर भी प्राप्त किया है ना, उसको भी मेडिकल की पढ़ाई का लाभ मिल रहा है हमारी सरकार के द्वारा। आदिवासियों को जमीन जो रमन सिंह ने छीना था, लगभग 4200 एकड़ जमीन, हमारी सरकार ने उसको वापस करने का काम है। जिन आदिवासियों को नक्सली बताकर रमन सरकार ने जेल बंद किया था, उन लगभग 1000 आदिवासियों को हमने जेल से बाहर निकालने का काम किया। पेशा का कानून 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने नहीं बनाया था, हमने पेशा के नियम बनाकर आदिवासियों को अधिकार दिया है। 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। और आने वाले 5 साल में रोजगार मिशन के माध्यम से 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 280 आत्मनिर्भर स्कूल खोले हैं। धनंजय जी, माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, लेकिन निश्चय जी का तो अलग ही कुछ कहना है कि इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, रेत माफिया हो, सबसे ज्यादा बोलबाला रहा। बिल्कुल, ड्रग माफिया कौन था? जिसके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साहू के साथ तस्वीर प्राप्त होती, जो ड्रग माफिया पकड़ाया ना, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से थे। हमारी सरकार ने ड्रग माफिया को पड़ा है। मानव तस्करी में जो पकड़ा है गंगा पांडे, कौन थी? भाजपा की पार्टी मंडल के सदस्य जो महिला छत्तीसगढ़ से मानव तस्करी करती थी ना, हमारी सरकार ने उनको पकड़ने का काम किया है। शराब तस्करी में किसने पकड़ाया है? जो बालोद जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के सतवरादेर के राजनांद में पदाधिकारी थे। एक बड़ा आरोप भी लगाया था ठाकुर साहब, इनके से तस्करी को पकड़ने का हमने किया है ना, तो तस्करी करने वाले जेल जा रहे हैं। ठाकुर साहब, एक बड़ा आरोप भी लगाया था निश्चय जी ने, माफियाओं से पैसा लेकर गांधी परिवार को भेजा जा रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी काम है। ये कोयला माफिया, ड्रग माफियाओं से कहे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी काम है ना। कांग्रेस पार्टी किसी ठाकुर साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। माफिया जो है जेल जाते कांग्रेस सरकार में। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। निश्चय जी क्या कहेंगे? पूरी बात सुनिए आपने ठाकुर साहब की। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें हैं जिस वजह से 2023 में जनता कांग्रेस पार्टी को जिताए। निश्चय जी सुन पा रहे हैं? आपको इससे पूछा है भैया जी। निश्चय जी, मेरा कहना है पूरी बात आपने सुनी ठाकुर साहब की। कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं और कई सारे मुद्दे भी हैं, कई सारी बातें भी जिस वजह से छत्तीसगढ़ की जनता 2023 में कांग्रेस पार्टी को जिताए और भूपेश बघेल को वापस से सीएम बनाए। जी, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भेदभाव करते हैं। आप देखिए, ये वो छत्तीसगढ़ है जहां पे इतने बड़े अंतर से कांग्रेस से बहुत सी उम्मीदों से जनता ने जिता दिया था 2018 में गलती से, मगर उसके 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी का चुनाव आता है और एक तरफा छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जताते हुए यहां की लगभग सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताती, केवल 2 सीटों पे ले देकर के कांग्रेस जीत पाती है। तो ये जो बोल रहे हैं अब ये तो लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, किसानों के प्रति जहां तक उन्होंने कहा तो हाँ, ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह है या नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो गरीब जनों के प्रति कुछ ज्यादा है। उनका कहना है कि अगर कोई किसान गरीब है, भले वो आधा एकड़ का किसान हो, उसको हम पैसा देंगे। उनको वो 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पैसा देते हैं। भूपेश बघेल की सरकार एकड़ के हिसाब से देती तो उस आधा एकड़ वाले किसान को 4500 रुपए देते। वाजपेयी साहब, और अभी उस कुछ वक्त पहले देकर के उस गरीब आदमी का जो मकान, उस गरीब आदमी का जो हाँ, वाजपेयी साहब, अभी कुछ समय पहले ही आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार से कोई सहूलियत नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं मिलती, भेदभाव किया जा रहा है। बड़ा आरोप भेदभाव का लगा रहे थे। वाजपेयी साहब, वो व्यक्ति को मोदी जी के माध्यम से मोदी जी के माध्यम से 6000 रुपए प्रतिवर्ष मिलता है। उसके साथ साथ उसको जो मकान देने का काम, एक सपना था नरेंद्र मोदी जी का कि सारे गरीब भाइयों के मकान हो जाएं, पक्के मकान, पक्की छत हो जाए। उसके लिए उन्होंने 11 लाख मकान भेजने का काम किया। भूपेश बघेल सरकार ने उन 11 लाख मकानों को वापस कर दिया उसी गरीब किसान का।
वास्तव में ये जो है गरीब विरोधी सरकार है। भूपेश बघेल जी जो गरीब किसान है उनके रकबे काट रही है, उनके लिए काला बाजारी करा रही है, रासायनिक खाद की, बारदाने की समस्या, टोकन, छोटे बेचारे किसानों को टोकन की इतनी समस्या जाती है अपना थोड़ा सा धान बेचने के लिए कि वो बहुत त्रस्त है और ये बहुत अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार का केवल ध्यान भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पे है। लूट मार कर रहे हैं और इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। सारे अपराधियों को इन्होंने संरक्षित करने का काम किया है। ये छत्तीसगढ़ की सच्चाई है और किसी कीमत पे भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं आ सकती। वो अपने पापों के बोझ से इतनी दब गई है कि वो उससे उभर नहीं पाएगी। ठीक है, ठाकुर साहब क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद सदी तक भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव में नहीं शामिल हो सकेगी और एक बार और इनको अपना नाम बदलकर फिर जनता को लुभाने के लिए आना पड़ेगा। 15 साल तक जो चोर थे ना, रमन सरकार, जो गरीबों के चावल को चुराते थे और डकैत लोग जो थे, जो कमीशन खोरी, इनका मेन मुद्दा था, जो गरीबों के नाम से योजना बनाकर चोर तो आप हैं, चोर तो आप, सुरक्षा एजेंसियों ने साफ साफ बोल दिया है भाई, आप तो चोर डकैत सब है। गरीबों का जो रोजगार है वो नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं। 2024 आप तारीख याद करिएगा, 2024 इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सदी तक इस देश में कभी नहीं आ पाएगी। ठीक है, 2023 भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चुनाव छत्तीसगढ़ में होगा। ठाकुर साहब वापस से आऊंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, जरा उनसे भी बातचीत कर लूं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लूं। ठाकुर साहब वापस से आऊंगा। राम अवतार जी, जिस तरीके से अभी आंकड़ा चल रहा है 15 साल बनाम 5 साल का, इसको लेकर कांग्रेस के भी अपने अलग दावे और वादे हैं, बीजेपी के अलग दावे और वादे, आरोप है, प्रत्यारोप हैं, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। क्या कहता है आपका राजनीतिक गणित, इस बार जो छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस पार्टी का बोलबाला होने वाला है? देखिए, दोनों सरकार अलग अलग पार्टियों की सरकार है। दोनों मुख्यमंत्री जो है और राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली अलग अलग है, सोच अलग अलग है, जो बराबर दिख रहा है। भाजपा सरकार में अधोसंरचना पे काम हुआ, निर्माण पे काम हुआ, उस दिशा में ज्यादा रुचि थी उस सरकार की। इस सरकार की रुचि खेती, किसानी, गांव, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, इस दिशा में काम करने की इच्छा है। ये सरकार सीधा डायरेक्ट बेनिफिट देने की योजना बना रही है। जो भी हितग्राही है वो लाभान्वित सीधा हो, बीच के बचौलिए को खत्म किया जाए। इस तरह की जितनी योजनाएं चल रही, सीधा पैसा मिले, इसमें ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, छत्तीसगढ़ियापन, खेती, किसानी, गाय गरुआ, धर्म, अध्यात्म, तो अलग अलग दृष्टिकोण से यह सरकार काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार को 15 साल एक बड़ा अवसर मिला और दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद सपोर्ट भी अच्छा मिला। कांग्रेस सरकार में भी सपोर्ट अच्छा मिला भाजपा को। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन, जो है आर्थिक संसाधन आते थे, बजट काफी था, बड़े बड़े जो भवन, रोड, रास्ते व्यापक तरीके से बने, तो उस दिशा में ज्यादा काम हुए, उद्योग धंधे लगे। इस सरकार में आने के बाद इस सरकार ने अपनी नीति, तो दोनों सरकार 15 साल बनाम 5 साल में, 5 साल की इनकी नीति दूसरी थी, 15 साल की नीति अलग थी। दोनों का काम का सोच जो है वो अलग था। तो ये पूरी सरकार के चलाने के, सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाओं से बराबर दिखता भी है। ठीक है, राम अवतार जी, तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राजनीति लगा सकते हैं। राम अवतार साल में उनको भी भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बखूबी जानते हैं। आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं ये जानना भी चाहूंगा, इसमें दिलचस्पी भी है मेरी। 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शासन किया, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई, बखूबी चलाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक मौका दिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी मुख्यमंत्री बने। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से अब तक कोई चेहरा मुखर होकर सामने नहीं आया है। अभी कुछ वक्त पहले भाजयुमो का एक पोस्टर लगा था छत्तीसगढ़ में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं थी। इससे आकलन यह किया जा रहा था
कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री को। वो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें हर मंच पे बुलाया जाता था, हर कार्यक्रम में स्वागत किया जाता था, हर पोस्टर बैनर में उनकी तस्वीर होती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी एक चेहरा निश्चित करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है क्या? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही कहा कि भाजपा को चेहरे के चयन करने में तकलीफ हो रही है। जिस तरह भूपेश बघेल का चेहरा है, पिछड़ा वर्ग का जुझारू चेहरा, सक्रिय चेहरा, छत्तीसगढ़िया चेहरा, उसी तरीके का चेहरा जो है सामने लाना पड़ेगा भाजपा को। तो उनके मुकाबले में कौन आएगा, कैसे आएगा और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये एक भ्रम की स्थितियां, ऊहापोह की स्थितियां बनी हुई है भाजपा के भीतर। इसीलिए उनके नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई एक नेतृत्व देने से यहां पर बचने की कोशिश इसीलिए भाजपा कर रही है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। निश्चय जी, क्या कहेंगे आप? 15 बनाम 5 साल का ये जो आंकड़ा है, कहीं ना कहीं समस्या जाएगी। 15 साल शासन किया, 15 साल सरकार चली, लेकिन अब जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ समस्या। हालांकि कल भी चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे और उनका यह कहना था कि 50 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पद का निर्वहन भली भांति कर सकते हैं। जी, ये बात सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना सक्षम है, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी, क्योंकि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता किसी दिन मुख्यमंत्री बन जाता है, छोटा सा ही कार्यकर्ता किसी दिन जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। जिस तरीके से तय होता है किस परिवार से प्रधानमंत्री आएंगे, किनके बच्चे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, माननीय रमन सिंह जी बहुत लोकप्रिय नेता आज भी बने हुए हैं। रमन सिंह जी कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं की। वो जब 2003 में भी मुख्यमंत्री बने, पार्टी ने उनको आदेशित किया, वो बने, उन्होंने निर्वहन किया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे, तब भी उन्होंने दावेदारी नहीं की। आज अरुण साव जी जो हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो भी संभाल सकते हैं। नारायण चंदेल जी हैं, वो भी संभाल सकते हैं। ओपी चौधरी जी हैं, वो भी संभाल सकते हैं। विष्णुदेव साय जी हैं, आपके केदार कश्यप जी हैं, आपके राम विचार नेताम जी हैं, ऐसे इतने अजय चंद्राकर जी हैं। वापस से आऊंगा आपके पास। ठाकुर साहब क्या कहेंगे? सरोज पांडे जी, पार्टी में परिवारवाद नहीं है। 30 सेकंड रुकिए ना सर, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, समझिए। ठाकुर साहब क्या कहेंगे? बीजेपी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, हर कार्यकर्ता छोटा बड़ा होता है। एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद और अभिषेक सिंह जी एक परिवार से नहीं है क्या? अमित शाह जी का बेटा जो बीसीसीआई में का एक परिवार से नहीं है क्या? पंकजा मुंडे जो है अपने पिता की जगह राजनीति नहीं कर रही है क्या? राजनाथ सिंह जी के बेटा उसके परिवार नहीं मानते क्या? जो केंद्रीय मंत्री क्या उनके परिवार की नहीं मानता? असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। जिस रमन सिंह के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक विकास पुरुष बना रही थी ना, हम तो पहले दिन से कह रहे थे। तो ठाकुर साहब, इस बार चेहरा निश्चित नहीं हो पाया, इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। किनारे कर रही, मतलब मान रही ना, भ्रष्ट और कमीशन को चेहरा था, वो दागदार चेहरा था। ठाकुर साहब, जिसके कार्यकाल इस बार बीजेपी पार्टी के पास चेहरा नहीं है, तो इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने काम के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पर, कांग्रेस के नीति सिद्धांतों पर 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है, निश्चय जी, 20 सेकंड का समय, जल्दी से अपनी बात कंक्लूड कीजिएगा। हेलो जी, देखिए, ठाकुर साहब वापस आऊंगा आपके पास, अगर समय बचता है तो आपके पास वापस आऊंगा। चावल चोर था 15 साल, कांग्रेस के चेहरा नहीं थे। 15 साल का जो भ्रष्ट था 15 साल का भूपेश बघेल जी कांग्रेस का चेहरा नहीं थे, और ये अभी इनके प्रवक्ता घोषित कर रहे हैं। इनके किसी शीर्ष नेता ने अभी तक नहीं कहा कि भूपेश बघेल चेहरा होंगे। ये जो है प्रवक्ता लोग खुद ही घोषित कर दे रहे हैं, अमरजीत भगत जी बोल दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शीर्ष नेता ने नहीं बोला है। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सही समय पे, लेकिन 2018 में नहीं थे, लेकिन 2018 के चुनाव में नहीं थे, 2018 के चुनाव में नहीं थे, 2018 के चुनाव में सही समय पे भारतीय जनता पार्टी सही समय में सही भारतीय जनता पार्टी
सही समय में सही फोरम में आपकी जो हैसियत जो है तय बताइए। करना होगा वो तय तो करेगी और कभी सबको तय पता के बात मत करिए यहाँ बैठ के। चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सही समय में सही जगह पे अरे सही फोरम भारतीय में तय जनता करेगी। पार्टी का चेहरा नहीं है इस बात में। सुनिए नरेंद्र मोदी सुनिए के 2018 में चेहरे पर चेहरा था है। क्या? नरेंद्र मोदी के चेहरा अरे पर आपके नकार पास दिया इस बार। अरे सुनिए हिमाचल ने सुनिए नकार दिया, आप क्या गोवा ने कहना नकार चाहते हैं? दिया, 2018 में कर्नाटक ने चेहरा नकार घोषित नहीं किया था, आपका दिया, चेहरा नहीं था क्या? नकार दिया, छत्तीसगढ़ ने नकार दिया, राजस्थान ने नकार दिया। अरे छत्तीसगढ़ जनता ने सुनिए, नकार सुनिए, दिया। भारतीय जनता वाजपेयी पार्टी साहब। एक अनुशासित पार्टी है। सही समय में इस बात सही को फोरम में कमीशन इसका निर्णय होगा और सबको पता दलालों की चलेगा। पार्टी है, देश बेचने वालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरे कम जो किसान विरोधी पार्टी है, जो आदिवासी बहुत लोग जेल गए, बहुत लोग जेल जाने के लिए तैयार है भाई, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का एक ही नीति, आपने आरक्षण खत्म किया है, सच्चाई तो ये है। बेचो और गरीबों को टैक्स लगाओ। ये कांग्रेस पार्टी ने साजिश रच के वनवासी आदिवासी भाइयों का आरक्षण खत्म किया। ये सच्चाई है, इसको पूरा प्रदेश जानता है। और ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं, ये बोलने का अवसर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये अपनी सच्चाई को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। ये अपनी चर्चा अपने सच्चाई को अंतिम दौर में उजागर नहीं होने जा रहे, इसलिए हल्ला तीनों कर रहे मेहमानों का हैं। शुक्रिया करना चाहूंगा। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चर्चा में शामिल थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चर्चा का विषय था 15 साल बनाम 5 साल। अब देखने वाली बात यह है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, उसमें जनता जीत का सेहरा किस पार्टी के सर बांधने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।